एक पैठ रखते हैं। छत्तीसगढ़ की इन तस्वीरों के साथ आगे बढ़ते हुए बात अब मध्य प्रदेश की। पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें सब मौजूद है मंच पे। जोरदार अभिनंदन आज की इस हेलीकॉप्टर सर्विस सेवा के लिए। छोटा सा व्योम अपनी टिकट लेकर के हेलीकॉप्टर की सर्विस की भोपाल से शुभारंभ कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य है। और माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी भी अपने बोर्डिंग लेकर के इस यात्रा के अंदर अपना गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां मंच पर विराजमान दर्शन सिंह चौधरी जी, ये एक हेलीकॉप्टर 3 तरफ की यात्रा करने वाले हैं 20 तारीख से। एक उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, और अपनी बुकिंग होगी तो भोपाल से भी ले जाएंगे। दोपहर बाद यहां से 10:30 बजे बाद उसकी अपने वो चक्र पूरा करने के बाद यहां से पहुंचाएंगे। ये पूरे शुभारंभ के लिए हमारे माननीय मंत्री भी थे यहाँ, राम नायडू जी, लेकिन एक घटना उनके अपने क्षेत्र में हुई है, दुखद घटना। हम सब विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज देव उत्थान एकादशी है और ऐसे अवसर पर आंध्र के अंदर तेलंगाना में उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ घटना घटी है, तो मैं बाबा महाकाल से सबके मोक्ष की कामना करता हूं और घायलों को जल्दी से जल्दी उपचार मिले, ये अपनी तरफ से भाव भी व्यक्त करता हूं पूरे मंच की तरफ से। और जैसे सौगात की शुरुआत हुई है यहाँ भोपाल से, यहाँ से पचमढ़ी जाने में कितने घंटे लगते हैं? 5.5 घंटे। और ये हेलीकॉप्टर कितनी देर में पहुंचाएगा? 50 मिनट में? 50 मिनट, 45 मिनट, गजब हो गया। दर्शन भाई देखना, बहुत जोरदार। आपको अच्छी सौगात, मड़ई, पचमढ़ी, और ये ऊपर से जो मध्य प्रदेश का जंगल का नजारा जो दिखाई देता है वो वाकई अद्भुत है। ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का आनंद है। अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो कृष्ण मृगों का एक बड़ा दबाव रहता था शाजापुर जिले में, लगभग 500 हिरण पकड़ने में भी, उसमें ये सरकार की योजना है, लेकिन किसानों की खेती पे नुकसान होता था। लेकिन इस बात का संतोष है कि बगैर कोई हानि करे, सहजता के साथ उनके हेलीकॉप्टर के आवाज से और बाकी प्रबंधन से अफ्रीका की टीम आई थी और उन्होंने लगातार उसमें अब नीलगाय भी पकड़कर ले जा रहे हैं। तो गांधी सागर में, कान्हा में और कुनो में वो अपने जो खेती वाले इलाके, कृष्ण मृग आमतौर पे खेतों के अंदर उनके जीवन यापन के लिए जरूरी रहता है। लेकिन ये जो सौगात दे रहे हैं हेलीकॉप्टर सर्विस, पहले जैसे आपने बताया कि हमारी राज्य के अंदर की विमान के आधार पर 12 यात्रियों का विमान, 9 यात्रियों का विमान, श्री राम ओला जी है ना, आप श्री राम ओला, आपको बधाई, जोरदार आपको। एक और कौन आए, किनका है एक और हेलीकॉप्टर है? संजय अग्रवाल जी, अग्रवाल जी भी है क्या? अग्रवाल जी का जोरदार अभिनंदन दोनों तरफ से। और यहाँ के साथ 2 और नई शुरुआत है। वैसे वो उद्घाटन विधिवत तो बाद में होगा, ये भी 20 तारीख से चलेगी, लेकिन अपने राज्य के अंदर भी रीवा से इंदौर इंडिगो और रीवा से दिल्ली, ये अपने राज्य के अंदर पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए, और ये मध्य में भी जबलपुर भी चलेगी। कान्हा और कहा जाएगी? कान्हा, पेच, बांधवगढ़। वास्तव में प्राकृतिक रूप से वो जंगल भी अद्भुत है और जंगलों के अंदर वन्य प्राणी भी अद्भुत है। अपने कान्हा का तो गजब मामला है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से लगाकर के हर काल में, हर समय उसका एक आकर्षण है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहाँ आए थे? टूरिज्म की दृष्टि से और भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में ऐसे सभी स्थानों के लिए हम सब वो कर रहे हैं, आम आदमी के लिए भी, जो वीवीआईपी के लिए भी प्रबंधन हो। लेकिन आज के समय में समय की कमी है और समय की कमी में ये आवागमन के लिए भी, यद्यपि सड़कें तो अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी पचमढ़ी जाने में 5.5 घंटे लगते हैं। और ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर अगर दोनों दर्शन करना तो पूरा दिन लगता है। और अब क्या है, कितने घंटे में हो जाएंगे? 3 घंटे में। सुबह 10 बजे से 7 बजे से 10 बजे तक
अपने आप में दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आपको जहां निकलना आगे अपने काम पे लगो। कितनी अच्छी सुविधा है, जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने धार्मिक पर्यटन के साथ ये हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है, लोगों के समय की कीमत भी और व्यवस्थाओं का भी आदत, इसके माध्यम से कई प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा। यात्रियों का तो जो बाकी सुविधाएं हैं, जो हमारी उनकी रहने की, खाने की, पीने की, गाड़ियों से आवागमन की, देवस्थान पर दर्शन करने की, सारी चीजों को जोड़ करके ये पर्यटन विभाग ने संपूर्ण एंड टू एंड ये जो संपूर्ण पैकेज बनाया, वाकई ये अद्भुत है। क्योंकि आमतौर पर जहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस है वो उतार देते हैं, लेकिन जाओ का ऐसे वो अपने आप प्रबंधन करो, लेकिन यहाँ तो सारी सौगातें दी है। और ये तो और आनंद है, अभी शुरुआत होने तक अब बाबा महाकाल के लिए भी हमारा वहां बिल्कुल पास में एक हेलीपैड बनाया, जिस हेलीपैड के माध्यम से महाकाल की दूरी और कम हो गई। अभी डीआरपी लाइन से दूर पड़ता है, लगभग लंबा जाना पड़ता है। ऐसे कुल मिलाकर के हर एक क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश को विकास के सारे नए सोपान, और जैसे पर्यटन मंत्री श्रीमान राम नायडू ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर एयर एम्बुलेंस पूरे देश में सबसे पहले कहीं चालू हुई, हमें इस बात की प्रसन्नता कि हमारे अपने राज्य में चालू हुई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर ये एयर एम्बुलेंस भी चालू की है, तो इसके पीछे भाव ही है कि हाँ, हमारे अपने राज्य के अंदर भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। ऐसे में किसी की कोई कष्ट आ जाए, जान पे बना है, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो या दुर्घटना हो जाए तो उसको तुरंत लिफ्ट कराएं। मुझे ध्यान में हमारी सरकार बनी थी और हरदा में आग लग गई। हरदा में आग लगने के कारण से वहां से लोगों को लाना, तो हरदा से भोपाल आओ, इंदौर आओ, नर्मदापुरम आए, 3-4 घंटे से कम कहीं नहीं लग रहा, 4 घंटे, 4.5 घंटे। ऐसे में घटना में जले हुए लोग, घायल लोग, बड़ी चुनौती थी। लगभग हमने एम्बुलेंस तो लगभग बड़ी संख्या में पहुंचा दी, लेकिन अब इस मार्ग का क्या करें। तभी हमको ध्यान में आया कि ये हर एक स्थान पर, तो इसका परिणाम निकला कि कई यात्रियों का लगभग देश के अंदर हमारा आदर्श उदाहरण है, जिसमें हमने कई लोगों की जान बचाई। बड़े पैमाने पर इस एयर एम्बुलेंस का लाभ लेकर के हमारे गरीब से गरीब आदमी की, अब एक एयर एम्बुलेंस उदाहरण के लिए हम अगर दिल्ली बंबई पहुंचाते तो प्राइवेट सेक्टर के लिए 7 से 8 लाख रुपया किराया लगता है, लेकिन हमने कहा कि गरीब आदमी के लिए केवल आयुष्मान कार्ड हो, सारा पैसा सरकार देगी। ये सौगात हमने अपने राज्य के सारे लोगों के लिए, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड है, उन सबको लाभ दिए। और जो सक्षम है, वो कठिनाई तो उनको भी आती है, उनको तुरंत पहुंचाना है, तो उनके लिए भी पेड सर्विस, वो अगर पेमेंट देते हैं, ऐसे में उनकी जान बचाने का काम भी अपनी सरकार ने किया। और ये पॉलिसी इतनी अच्छी चली, कई सारे राज्य हमसे इस पॉलिसी की कॉपी लेकर के, अरुणाचल, मेघालय, उधर पूर्वांचल के राज्य, दक्षिण के राज्य, कई सारे राज्य उसकी कॉपी कर रहे हैं। उतना ही नहीं, हमारे राज्य के अंदर जो हमने हेलीकॉप्टर के साथ विमान सेवा चालू की, प्लेन से यात्री चालू की, उससे भी टूरिज्म बढ़ रहा है और वो सुविधा भी लगातार बढ़ रही है। ये बात सही है कि जब मैं टूरिज्म चेयरमैन था तब हमने पहली बार इसकी सौगात दी थी, जब माननीय प्रभात जी हमारे सारे नेताओं को लिए, और उसी सिलसिले को हमने बढ़ाते हुए बाद में हमारी इस पॉलिसी को गुजरात में भी ले गए थे। लेकिन विमान के बाद हेलीकॉप्टर सेवा से तो पुनः हम देश के अंदर नंबर बनाए। और इतने ही नहीं, इनके कारण से कई हमारे जैसे सतना, जबलपुर और जो छोटे स्थान के हमारे प्लेन हैं, जैसे सिंगरौली, ऐसे कई स्थान पर है जो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको अपनी व्यवस्था में नहीं लिया है, लेकिन वहां हमारे रेगुलर प्लेन चल रहे हैं। विपिन जी, आज आने वाले समय में एक सौगात तो आपने दी है, हमारे 8 एयरपोर्ट पहले से चल रहे थे। हमारी सरकार के बनने के बाद हमने सिंगरौली, रीवा और दतिया 3 एयरपोर्ट चालू किए। जोरदार अभिनंदन करें। ये 3 एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से तीनों जगह संचालन हो रहा है। और रीवा जैसी जगह में तो सोच नहीं सकते थे, लेकिन रीवा आज हमारा बदलते दौर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक नगर बना है। ऐसे में हम समग्र रूप से सोच के चल रहे हैं। और जबलपुर के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जबलपुर और ग्वालियर, वाकई अद्भुत, ये तो सौगात तो ये भी उन्हीं की है। और ये एयरपोर्ट की जो रचना बनाते हैं, ये भी कितनी अच्छी रचना बनाते हैं। ये ऊपर से उड़ते हुए प्लेन और हेलीकॉप्टर से ऐसा लगता है बड़ा कछुआ बैठा है। ये अपने आप में रचना भी स्थानीय नगर की विशेषता के साथ जोड़ के बनाते हैं,
जिसके आधार पर भोपाल का तालाब तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी प्लान डिजाइन इतनी बढ़िया है कि ऊपर से लगता है कि वाकई ये कछुए की आकृति। ये जो अपनी वर्तमान में वास्तुशिल्प के इतने अच्छे उदाहरण है हर एक स्थान पर, तो मैं मान के चलता हूं जब हमारा उज्जैन का बनेगा तो महाकाल की कृति बनाना, ताकि उससे मिलता जुलता बनेगा। हमारे लिए तो अपने लिए इसी प्रकार की चीजों को बनाने की जरूरत है, ताकि हवा से भी देखे और नीचे मैदान का आनंद तो ले सही, आप जब आता तो भाव से प्रवेश करता है। जैसे इन सारी चीजों को जोड़कर देखने का आनंद भी अलग है। लेकिन आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से करें, जिनके शासन काल में डबल एयरपोर्ट हो गए। जितने एयरपोर्ट 2014 तक थे 1947 के बाद से, उसके बाद केवल 11 साल में डबल हो गए, और डबल से ज्यादा कई देशों के लिए। मैं इंग्लैंड गया था जब टूरिज्म का चेयरमैन था, उस समय से लेकर आज तक, अब तो ये बड़ा आश्चर्य लगता बताने के लिए, इंग्लैंड जैसी जगह पे हीथ्रो हवाई अड्डे का विकल्प दूसरा बन जाए। जैसे अपने यहाँ भी लोकतंत्र का आनंद है, यहाँ बने वहां बने ये बने वो बने, लेकिन भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उनका डिसाइड नहीं हो रहा 10, 12, 15 साल से कि कहां बनेगा। एक ही एयरपोर्ट पे भयानक प्लेन का लोड है, लेकिन हमारे अकेले दिल्ली जैसी जगह पर T1, T2, T3 सफदरजंग तो पहले से हाई, वो जेवर अलग बन के तैयार हो गए। अब तो विमान नित्य नहीं जितने एयरपोर्ट हमारे पास है। इतना प्रबंधन जो तेज गति से हो रहा है, वाकई ये अद्भुत है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस नई सौगात के लिए बधाई देता हूं, और खास करके मध्य प्रदेश तो देश का दिल है, और देश के दिल को ऊपर से प्राकृतिक रूप से सौंदर्य का आनंद लेने के लिए जिस प्रकार से सौगात दी है, पुनः अपनी ओर से मंच को बधाई देता हूं। और ज्यादा देर भाषण होगा, अभी हमारे यात्रियों को लौट करके भी आना है, अभी जाना भी है, और हमने वापस लौट करके शाम का हमारा शानदार कार्यक्रम भी होने वाला है। लेकिन इस सौगात के लिए आप सब सहयात्री बने, पर हम गुंजाइश लेके जा रहे हैं, केवल भोपाल वालों को लाभ नहीं दे रहे हैं, उज्जैन से भी यहाँ आना तो कुछ यात्री वहां से भी लाना है। दोनों तरफ से आवागमन बराबर होना चाहिए, वहां के भी जनप्रतिनिधि आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी वहां जाए। ये रचना अद्भुत बनाई है, तो ये लेन देन बराबर होना चाहिए। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे आयोजन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी धन्यवाद, टूरिज्म मिनिस्ट्री और टूरिज्म कल्चर के सभी अधिकारियों का धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे ये जो सौगातें बढ़ रही, अभी एक हवाई जहाज जबलपुर भी जाने वाला है ना। जबलपुर वाले के लिए मान के चले कि जबलपुर वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, सिंगरौली की तरफ से जोरदार अभिनंदन आप ही का कर देते। दर्शन जी ने उधर का आनंद लिया, एक इधर से है, एक इधर जाएंगे। समग्र रूप से पूरा अंचल हमारा एक विंध्य का, महाकौशल का पूरा बेल्ट हो जाता है, एक हमारा अपना नर्मदापुरम वाला बेल्ट हो जाएगा, एक मालवा कवर करते हैं। ये समग्र रूप से एक तरह से एक छतरी बन रही। लेकिन भविष्य में अभी रुकना नहीं टूरिज्म मिनिस्टर जी, अभी हमारा ग्वालियर का बेल्ट खाली है, इस ग्वालियर वाले बेल्ट में भी आगे जाकर के इसकी संभावना है। बड़े पैमाने पे खजुराहो से लेकर के ग्वालियर तक का ये माधव और पालनपुर कूनो जहां चीते दौड़ रहे हैं, वो किसके लिए दौड़ रहे हैं? दिखाओ तो दौड़ेंगे, हम भी तो देखें कि कैसे दौड़ रहे हैं। उनका आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सबको। आज अपने बीच में वन्य जीव का ये अद्भुत संपदा हमारे बीच में है, जिनके माध्यम से हम सहअस्तित्व की भावना का बहुत अच्छा आनंद लेके जा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बाबा महाकाल की कृपा से और आपकी दिव्य दृष्टि बता दें से आपको, आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। 70 वर्ष मध्य प्रदेश ने पूरे किए और इस खास मौके पर एमपी की नई उड़ान है। आपको बता दें कि पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ हुआ है, और इस सेवा का संचालन प्रत्येक सेक्टर में हफ्ते में 5 दिन किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में निजी ऑपरेटर प्रत्येक सेक्टर में ये हेलीकॉप्टर संचालित किए जाएंगे, जिनमें कम से कम 6 यात्री सीटें होंगी। तो मुख्यमंत्री ने फ्लैग ऑफ किया, उसके साथ 3 हेलीकॉप्टर उज्जैन के लिए भी प्रस्थान करने वाले हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे हेलीकॉप्टर सेवा